दोस्तों जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में अखिलेश यादव के बगल में जो महिला खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, उनका नाम लीना तिवारी है। ये पूर्व विधायक और अपना दल एस की वरिष्ठ नेत्री है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव और लीना तिवारी की ये मुलाकात कई मायनों में अहम है। ये तस्वीर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। कोई कह रहा है लीना तिवारी सपा ज्वाइन करने वाली है, तो कोई कह रहा है अखिलेश यादव अब पीडीए के साथ साथ स्वर्ण समाज को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव भाजपा के खेमे में सेंधमारी करने वाले हैं? आखिर पूरा मामला है क्या? 27 के लिए अखिलेश का ऐसा कौन सा प्लान है जिसने भाजपा में हलचल पैदा कर दी? सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप क्रिएटिव विजन न्यूज पर देख रहे हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश के राजनीति में नए समीकरण और पुराने गठबंधनों में बदलाव की अटकलें तेज हो गई। इसी बीच जौनपुर की मड़ियाऊ विधानसभा सीट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ी। अब देखिए, पूर्व विधायक और अपना दल एस की वरिष्ठ नेता लीना तिवारी की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और उसकी ये जो तस्वीर है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद राजनीति और ज्यादा गर्मा गई। हालांकि अभी तक इस मुलाकात को लेकर किसी भी दल की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि ये मुलाकात हुई क्यों, किस वजह से हुई। लेकिन चुनावी माहौल में ऐसी मुलाकातों को केवल औपचारिक मान लेना आसान नहीं है, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल 27 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहे हो और प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों लीना तिवारी का राजनीतिक सफर भी इस चर्चा को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में अपना दल एस के टिकट पर मड़ियाऊ सीट से जीत हासिल की थी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ही हराया था। मौजूदा समय में वो अपना दल एस के महिला मंच की राष्ट्रीय महासचिव। ऐसे में उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर ये चर्चा स्वाभाविक है कि कहीं पूर्वांचल में कोई नया राजनीतिक समीकरण तो तैयार नहीं हो रहा है। दोस्तों मड़ियाऊ विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास भी लगातार बदलते समीकरणों का गवाह रहा है। साल 2023 में पूर्व विधायक सुषमा पटेल समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थी और तब से भाजपा के कार्यक्रमों में काफी एक्टिव। अब लीना तिवारी की अखिलेश यादव से मुलाकात एक बार फिर से इस सीट को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला रही है। वहीं इसके अलावा लगातार ये चर्चा भी हो रही है कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सिर्फ पीडीए के भरोसे नहीं बैठना चाहते। 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसे लेकर सपा ने लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन रखा है, जिसके जरिए ब्राह्मण और स्वर्ण समाज तक पहुंचने की जो रणनीति है उस पर काम किया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया। इसे सपा के पीडीए फॉर्मूले से आगे बढ़कर स्वर्ण समाज को जोड़ने का प्लान माना जा रहा है। और तो और यूपी में ब्राह्मण वोटों को जोड़ने के मिशन पर अखिलेश यादव ने सपा के पूर्व विधायक पवन पांडे और सांसद सनातन पांडे को जिम्मेदारी सौंप दी। सपा के ये दोनों नेता फ्रंट फुट पर उतरकर ब्राह्मण समाज को साधने की कवायद में जुटे। सनातन पांडे ने यूपी के कई शहरों और इलाकों में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया है। सनातन पांडे सपा के एकमात्र ब्राह्मण लोकसभा सांसद हैं और बलिया लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों ऐसे समय में जब समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव से पहले ब्राह्मण और स्वर्ण वोटों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, तब एक ब्राह्मण महिला नेता का अखिलेश यादव के साथ नजर आना अपने आप में राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि लीना तिवारी भी ब्राह्मण समाज से आती है। हो सकता है लीना तिवारी सपा ज्वाइन कर लें, ये भी हो सकता है कि इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ें और ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव उन्हें कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दे। अब देखना ये होगा कि सपा की ब्राह्मण समाज को जोड़ने की ये कोशिश 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितनी सफल साबित होती है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।